अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 उसका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको स्टार्ट किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को आज स्टडी करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन ये मतलब कि अगर हमसे वो कह देते हैं कभी के लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं इसका, तो ये फिर वो लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन करें, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट नोट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इसके साथ मिला के तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन ये अकेले में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन आपने याद रखना है कि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है कि इस वाले टॉपिक में हमने करना क्या है डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि इस वाले टॉपिक में हमने रिलेशन फाइंड करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। ये आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट कि आज का जो टॉपिक है हमारा कि हमने उसमें करना क्या है। इस वाले टॉपिक में हमने स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है उसको फाइंड करना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, बस आपने ये अपने माइंड में फिक्स कर लें। ठीक, तो हमने इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है और फाइनल इसका जो रिज़ल्ट आना है वो हमने किस तरह निकालना है, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो इससे पहले जाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है उसकी तरफ ले जाने से पहले, या उसको ज़रा मोर स्ट्रांगली बिल्डअप करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लाइक सपोज करते हैं, हमें पता है, सपोज क्या करना है, हमें पता है कि जो अर्थ है उसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। मींस के जिस तरह हमें पता है कि कोई भी चार्ज है, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है इस चार्ज की कोई ना कोई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा ही है। इसी तरह अगर मैस है तो मैस की भी क्या है डियर स्टूडेंट, हमें पता है इसकी भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है। जिस तरह चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैस की क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो इसकी कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब भी हम मैस की बात करेंगे तो इसकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखें, हमें पता है कि जो हमारी जो अर्थ है और इसका मैस और जो हमारा मून है उसके मैस को अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें पता है कि अर्थ का जो मैस है वो ग्रेटर है, मैस ऑफ अर्थ जो है ना वो ग्रेटर है मैस ऑफ मून से। ये आप हमें पता है कि मून का जो मैस है वो अर्थ के मैस से क्या है, स्मॉलर। तो अगर इसका मैस स्मॉलर है, ये मेरे पास अगर मून है तो इसकी हमें डियर स्टूडेंट पता है कि इसकी भी कोई ना कोई अगर मैस है, मून का मैस तो है, अगर मैस है तो हमें पता है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक, अगर इसकी ग्रेविटेशन फील्ड है तो हम लेते हैं दूसरा अर्थ, हमें पता है कि अर्थ का भी क्या है, मैस। अगर अर्थ का मैस है, जब भी मैंने अभी आपको बताया कि मैस की कौन सी फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, चार्ज की कौन सी फील्ड होती है, हमें पता है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अर्थ का जो मैस है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द मून। अगर हम क्या करते हैं, एक मैस को लेते हैं जिसको हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, मीन्स के अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए किसी भी बॉडी को या मैस को हमने एच हाइट पे लेके चले गए, या हम कह सकते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो डी डिस्टेंस तक हम उसको लेके चले गए। ठीक हो गया। वो कितना सपोज करते हैं 2 मीटर हाइट अर्थ के रेफरेंस पॉइंट के हम किसी भी मैस को अर्थ से 2 मीटर हाइट पे लेके चले गए। इसी तरह हम मून से ले लेते हैं उसी मैस को, अगर हम मून के लिहाज से लेते हैं तो उसको भी हम क्या कर दिया, उसको भी हमने 2 मीटर हाइट पे। लेकिन यहाँ पे अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, मून। वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या था, अर्थ, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, मून। तो मून जो है हमें पता है इसका मैस कम है, अर्थ का मैस क्या है, ग्रेटर,
ठीक हो गया। तो सेम हाइट है, जितना अगर ये 2 मीटर की हाइट पे है तो ये भी क्या है 2 मीटर की हाइट पे, हाइट दोनों की क्या है सेम। बट इसमें देखें कि इन दोनों का मैस का डिफरेंस है। अगर इसका मैस ज़्यादा है तो 2 मीटर की हाइट पे इसके जो पोटेंशियल में चेंज आना है वो ज़्यादा आना है। ठीक हो गया। और हम पोटेंशियल में चेंज ज़्यादा आना मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। इसका मैस स्ट्रॉन्ग है ना, मैस ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। तो इसके जो पोटेंशियल में चेंज है ना वो भी क्या ज़्यादा, मीन्स कि इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर है। सपोज इसने 100 जॉल एनर्जी स्टोर की है। ठीक हो गया। और ये जो हमारा मून है सेम हाइट है, सेम मैस है। अगर ये 1 kg का मैस है तो ये भी 1 kg का मैस है, सेम हाइट सेम मैस, बट इसमें क्या है 50 kg मैस लगा लें या सपोज 60 kg लगा लें, इसके अंदर जॉल एनर्जी स्टोर हो गई है। लेकिन देखें मैस दोनों का सेम है, हाइट दोनों की सेम है, बट लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसकी जो पोटेंशियल में चेंज है, मीन्स कि इसकी एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। इसमें 100 जॉल एनर्जी स्टोर की है, इसने 60 जॉल एनर्जी स्टोर की है। वो क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों का मैस क्या है डिफरेंस। क्यों मैस, अर्थ का मैस ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द मून। जब इनका मैस ग्रेटर है तो इसकी जो फील्ड है वो अर्थ की स्ट्रॉन्ग है और इसकी क्या है वीक। इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई है, और इसका फील्ड वीक होने की वजह से इसके अंदर एनर्जी कम स्टोर हुई है। और इन दोनों की जो फील्ड है वो भी हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक हो गया। अर्थ का भी मैस है तो उसका भी ग्रेविटेशन फील्ड है, मून का भी मैस है तो इसका भी क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड है। इन दोनों का फील्ड क्या है सेम। ठीक, इन दोनों के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन इन दोनों का फील्ड डिफरेंस, इनकी फोर्स डिफरेंट होने की वजह से इनका एनर्जी का डिफरेंस आया है। ठीक हो गया। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि सारी इसके अंदर 100 जॉल एनर्जी स्टोर हुई है, इसके अंदर 60 जॉल एनर्जी स्टोर हुई है, ये हमें कैसे पता चला। डियर स्टूडेंट, जो ही हमने इसको ऊपर लेके गए थे यहाँ पे सम हाइट पे, जब हमने इसको छोड़ना है, इसको फ्री करना है, तो जब ये ज़मीन पे आके स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्ट्राइकिंग फोर्स ज़मीन पे ज़्यादा होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर हुई है उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इतनी मिलती है। मीन के जब हम ज़मीन के ऊपर जो हमने पॉइंट लिया था उसको जब छोड़ते हैं तो ज़मीन के साथ आके जब वो हिट करता है तो इसकी जो स्ट्राइकिंग फोर्स है वो ज़्यादा है। लेकिन जो ही हम मैस जो अर्थ का है और मून का है उसको छोड़ते हैं, वो ज़मीन के साथ मून के साथ आके जब स्ट्राइक करता है तो इसकी स्ट्राइकिंग फोर्स कम होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कम है, इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर हुई है वो ज़्यादा है। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड दोनों का सेम है, बट यहाँ पे देखें इनका जो डिफरेंस आया है वो पोटेंशियल मींस के एनर्जी में आया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मींस की एनर्जी, इनका रिलेशन फाइंड करना है। ठीक, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसके में पोटेंशियल मींस की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो भी क्या है स्ट्रॉन्ग वीक होगी। यहाँ पे देखें ऐसे ही इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग था, मैस ज़्यादा है ना, इसका ग्रेविटेशन फील्ड क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो इसके इसके अंदर पोटेंशियल का चेंज भी क्या है ज़्यादा है। अगर इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड वीक है तो इसके अंदर जो पोटेंशियल का जो चेंज आया वो भी क्या है वीक मीन्स के कम आया है। तो यही आज हमने इसका रिलेशन फाइंड करना चाहिए। ये जस्ट मैंने आपको, ये हमारे सिलेबस में या हमारे टॉपिक में नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक इसका रिदम या इसकी बैक मीन के बिल्डअप करने के लिए कि आपका कंसेप्ट ज़रा मोर स्ट्रॉन्गली हो जाए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इस वजह से मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्जांपल ली है, क्योंकि हमने इसको 9th 10th और फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो ये हमारे टॉपिक में नहीं है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट हुआ है, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट करना है तो कर लें। तो नेक्स्ट हम अपने जो टॉपिक है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अच्छा इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसको देख लेते हैं।
लिखें जी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज plates is uniform. Let WA be the work done in moving a unit charge from point A to point B, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, ये मैंने एक्सप्लेनेशन जो लिखी है इसकी अगर डेरिवेशन इसको ज़रा खोलता हूँ तो मैंने कहा कि एक मैंने पॉजिटिव चार्ज मीन कि एक मैंने टेस्ट चार्ज लिया है, ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास मेटल की प्लेट है, इस पर हमें पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो इसके अंदर मैंने रखा टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये आपने याद रखना है कि टेस्ट चार्ज के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहना ही है। अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इसके साथ लगाया है या नहीं लगाया तो आपने अपने माइंड में फिक्स कर लें कि टेस्ट चार्ज के ऊपर हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो मूव करेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। देखें तो हमने क्या करना है कि इसको मूव करवाना है। यहाँ पे देखें कि लेट WA बी द वर्क डन, हमने वर्क किया है इस वाले पॉइंट्स को। जब ये मूव करता हुआ इस ग्राउंड लेवल पे आया है, ये मेरे पास लोअर लेवल या ग्राउंड लेवल, और ये जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं इसके हायर लेवल या इसको अपर लेवल भी कह देते हैं। ये चार्ज मूव करता जब ग्राउंड लेवल पे आ गया है तो हमने क्या करना है, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, वर्क करना है। जब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के हायर लेवल पे लेके जाएंगे तो इसके ऊपर हमने क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वो वर्क कितना होगा हमें पता है कि हम पढ़ के हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमें पता है VB, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये क्या, VB मीन्स के अपर लेवल की जो मेटल प्लेट थी उसके में जो पोटेंशियल है वो VB है। जो ग्राउंड लेवल की मेरे पास मेटल प्लेट्स है उसका जो पोटेंशियल है मेरे पास VA है, इज इक्वल टू मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q नॉट। ये W क्या है, मैंने वर्क किया है जो इस टेस्ट चार्ज को ग्राउंड लेवल से हाई लेवल पे लेके गया हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को मूव करवाना ग्राउंड लेवल से हाई लेवल पे लेके जाना, इस चार्ज पे किए जाने वाला जो वर्क, ठीक हो गया, वो है मेरे पास WAB। अच्छा अब यहाँ पे देखें, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 1। ठीक, जब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क बराबर होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप ना इसकी ज़रा स्क्रीनशॉट कर लें, इसकी सारी डेरिवेशन जो है ना मैं नेक्स्ट जो हमारा है उसमें आपको सारी करवा देता हूँ। जी अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q नॉट। और मैंने आपको बताया ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये W क्या है, ये वर्क डन है, किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे लेके गए हैं। ठीक हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड FE क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ठीक, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और जो मेरे पास डिस्टेंस है वो मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरे पास W मेरे पास क्या है, वर्क हमें पता है कि वर्क बराबर होता है FD कोस थीटा। ये मैंने अगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास आ गया FD कोस थीटा आ गया FD। यहाँ पे मेरे पास है FD, यहाँ पे इसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, FD आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखें FD कोस थीटा। तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज क्या है, मूव कर रहा है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करेगा और ये ग्राउंड लेवल पे आके स्टेबल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस चार्ज को मूव करवाना है अपवर्ड। ठीक हो, ग्राउंड लेवल से हाई लेवल, मीन्स के अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाना है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएंगे तो इसके पोटेंशियल में चेंज आएगा। इसके पोटेंशियल, जिस तरह हमने पढ़ा था ना अभी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड और मून का ग्रेविटेशन, जब हमने अर्थ का लेके गए थे तो इसके पोटेंशियल में ज़्यादा चेंज आया था। इसी तरह जब हम इसको इसमें लेके जाएंगे तो इसके पोटेंशियल में चेंज आएगा, और मीन्स के वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। वो डिस्टेंस उसने कवर कितना करना है, D। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड और अब चार्ज को मूव करवा रहे हैं ऊपर, और डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, डिस्टेंस का एरो ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। मीन्स के यहाँ पे देखें हम वर्क कितना कर रहे हैं। अगर हमारे पास एंगल बन रहा है 180 का, तो हमें पता है कि FD कोस 180 क्या होता है डियर स्टूडेंट, कोस 180 हमें पता है कि ये बराबर होता है -1। और जब हम लगाएंगे तो ये मेरे पास FD माइनस में आएगा। मीन्स कि जब हम किसी भी चार्ज को ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते हैं तो इसमें जो वर्क होता है वो -FD कोस थीटा होता है। यहाँ पे देखें, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अच्छा, यहाँ हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका अगर हम फार्मूला देखें तो उसका हमें पता है, हम पढ़ के हैं पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है F/Q0। और हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ही चाहिए था। तो यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आप इसके साथ ही लगा लें तो ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास जो वर्क का फार्मूला आ गया है वो मेरे पास आया है EQ0 और D। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या है, वर्क का फार्मूला। ये कौन सा वर्क है, ये वो वाला वर्क है जो हम किसी भी चार्ज को ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे लेके जब जाते हैं तो इसके पोटेंशियल में कितना चेंज आता है और हमें कितना वर्क करना पड़ता है। इस वैल्यू का अगर पुट करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसके साथ माइनस भी लगाना है। ठीक, पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके जो पोटेंशियल में चेंज VA इज इक्वल टू -EQ0 D डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, मेरे पास ये VA इज इक्वल टू -ED। ठीक, डियर स्टूडेंट आप याद रखें कि हमें पता है कि VB माइनस VA ये क्या है, पोटेंशियल में चेंज है। ये क्या है, ये आप याद रख लें कि हम इसको VB माइनस VA को डेल V भी लिख सकते हैं। ये डेल V किसको शो करता है, ये पोटेंशियल को चेंज को शो करता है। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख लेता हूँ तो मेरे पास क्या आया, ये वाली चीज़। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने क्या करना है, D यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे ला के इसको डिवाइड करें तो मेरे पास ये चीज़ आ गई और साथ में माइनस। ठीक, अगर डी स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, अगर मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइडेड बाय D। अच्छा, ये D किसको शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। ये D किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को। कौन से वाला डिस्टेंस, ये वो वाला डिस्टेंस है जो दो मेटल प्लेट्स के दरमियान है। यहाँ पे देखें मैंने लिखा भी हुआ है, ये जो लोअर लेवल पे मेरी मेटल प्लेट्स है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो मेरी अपर लेवल पे मेटल प्लेट्स है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का जो डिफरेंस है
उसको मैंने डी से शो किया, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैं इसको डिस्टेंस को स्मॉल आर से भी लिख सकता हूँ, जो मैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक, वरना ये भी लिख सकते थे तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी बुक में जो क्यों लिखा है डेल आर। ठीक, तो इसको अगर मैं कर लेता हूँ तो ये मेरे पास फाइनल जो आया है वो रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जो हमारी बुक में दिया गया है वो ये है। यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे, अब मैंने आपको जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हमने रिलेशन फाइंड करना है डेल वी ओवर डी मीन्स कि हमने रिलेशन किसका फाइंड करना था, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हमने रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वही हमने जो यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ही आ गए, लेकिन यहाँ पे माइनस है। माइनस मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हम चार्ज को यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 180 आने की वजह से वो मेरे पास क्या आ गया, इसमें माइनस आ गया। ठीक, डेल वी डियर स्टूडेंट एक बात आप याद रखें कि ये जो पोटेंशियल में चेंज है ज़रूरी नहीं है कि जब हम ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे जाएंगे ही तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, नहीं डियर स्टूडेंट। आप याद रखें जो ही हम ग्राउंड लेवल को छोड़ते हैं, मीन्स कि ये मेरे पास ग्राउंड लेवल था, तो जो ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसके पोटेंशियल में इसके हिसाब से यहाँ पे भी चेंज आ गया है। ठीक हो गया, ग्राउंड लेवल से यहाँ पे आया तो भी चेंज आया, और जब भी मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ तो भी इसमें चेंज आया। ठीक, ये मैं इसको पॉइंट सी कह लेता हूँ और इसको पॉइंट डी कह लेता हूँ। ठीक, अगर मैं ग्राउंड लेवल से सी पॉइंट पे गया हूँ तो इसके पोटेंशियल में स्मॉल चेंज आया। अगर मैं सी पॉइंट से डी पॉइंट पे गया हूँ तो इसमें जो पोटेंशियल में चेंज आया। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे आपने डी लगाया, यहाँ पे आपने डेल आर लिख दिया है, यहाँ पे डेल तो नहीं लिखा हुआ था डी के साथ। अच्छा, आर की तो समझ आ गई कि आपने कहा कि सर ये डी की जगह हम इसको आर लिख सकते हैं, लेकिन आर के साथ यहाँ पे डी था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ डेल था, यहाँ पे तो डेल है, यहाँ पे तो नहीं था। यहाँ पे देखें, अगर ये मेरे पास R1 कह लें, आप इसको R2 कह लें। ठीक, इनका जो डिफरेंस आया ना, इसका जो स्मॉल डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसको मैंने कहा है डेल आर, R2 माइनस R1, यानी कि इसकी जगह इनके जो डिफरेंस आया है ना, इनका जो डिफरेंस आया उसको मैंने डेल आर में, मीन्स के मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि जब हम ग्राउंड लेवल से हाई लेवल पे जाएंगे तो ही पोटेंशियल में चेंज आएगा। पोटेंशियल जब हम ग्राउंड लेवल को छोड़ देंगे तो ही पोटेंशियल में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जब इन दो पॉइंट्स का मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है तो इसके हिसाब से उसके जो डिस्टेंस में जो चेंज है वो डेल आर है। ठीक, इनको मैंने ये लिखा है, इस वजह से मैंने डेल लिखा है। माइनस का मैंने आपको बता दिया है कि माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हम इसको डिस्टेंस इसका ले रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनिफॉर्मली इसको मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल। अच्छा, एक जो हमारा ग्रेडियंट डियर स्टूडेंट आप याद रखें, जो इनका जो चेंज है डेल वी और डेल आर का जो चेंज होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, ये आपने याद रखना है कि ग्रेडियंट्स क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप इसको कह लें रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट्स। मीन के यहाँ पे देखें दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी क्या चेंज हो रहा है। इन दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज़ की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको रेट ऑफ चेंज, इनको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक हो गया, दोनों वेरिएबल क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज। जिस तरह हम कहते थे कि मेरे पास अगर एक्सेलेरेशन है ओवर टी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी में जो चेंज आना, वेलोसिटी में चेंज आना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम बोलते थे ग्रेडियंट। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, ग्रेडियंट। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट मज़ीद क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं, हम इंशाल्लाह आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।